मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और उनके श्री चरणों में चंद पंक्ति रखते हुए आगे की काव्य पाठ शुरू करूंगा। नमस्ते विरंची सुता शारदे माँ, नमस्ते सदा वंदिता शारदे माँ, सुना सा विनिद्रा क्षुधा ज्ञान गंगा, रमा प्रीत मुद्रा नमस्ते शुभंगा। मनो, आज के इस गरिमामयी और अंतर्राष्ट्रीय संयोजन के लिए मैं सभी कवियों को सादर चरण वंदन करता हूँ। और हमारा जिस प्रकार समय इतिहास को खोला जाता है तो हमेशा युद्ध की ओर अधिकतम दिखाई देता है। उसी युद्ध को मैं बांधने का प्रयास किया हूँ, एक बार सुनने की कृपा करेंगे? जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। सतयुग से लेकर आज तक के बीच में जो युद्ध हुए और उसमें हमें क्या परिणाम मिला है वो तो पता नहीं, लेकिन हमारा युद्ध की जो दूरी है वो कितनी घनिष्ठ हो गया है, एकदम पास पास हो गया है सतयुग से आज तक का। बस उसी को बांधने का प्रयास किया हूँ, सुनिएगा। समझ न पाए यदि युद्ध परिणाम को तो प्रगति पे होगी बाधा, यह सत्य मान लो। वाह समझ वाह, न पाए यदि युद्ध परिणाम को तो प्रगति पे होगी बाधा, यह सत्य मान लो। काम क्रोध मद लोभ बांध जाए जब कभी, निश्चय यही युद्ध होगा, यह बात ठान लो। हाँ, रण रथ में सवार पास आती रण चंडी, रण वाह रथ वाह। में सवार पास आती रण चंडी, आवाज लो। त्रेता युग द्वापर से जान लो। ये भूमिका का छंद था। इसके पश्चात एक और छंद है, इससे हमारे युद्ध की दूरी कैसे कम होती गई है सुनने की कृपा करेंगे। दो लोगों के विरुद्ध में सत्ययुग में था युद्ध, युद्ध की ये दूरी देखो, करने के लिए गए थे। दूरी बहुत ज्यादा थी। त्रेता युग में भारत श्रीलंका और फिर द्वापर की गणित आप लगा सकते हैं। बस इसी के आधार पर ये छंद है। देखो गणित दूर था, अब त्रेता युग में था युद्ध, दोनों देशों के विरुद्ध भारत से में कुटुंब दूर दूर था। अब कल के रूप में प्रभु कलियुग को देखा तो स्वयं से लड़ता, वो स्वयं मजबूर था। क्या आवाज सुनाई नहीं आ रहा होगा आदरणीय शर्मा जी और कई बंधु? जी आप पढ़ें, कहीं-कहीं टूटन तो है लेकिन मजबूरी है आपकी भी, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ें आप। जी। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें, बहुत बढ़िया, बहुत पश्चात बढ़िया। मुझे शंका बनी रहती है कि हम करना चाहता हूँ हमारे खान पान के संबंध में कि हम जो खाते हैं स्वागत है, स्वागत है। वो, जी जी जी, हमारे खान पान के साथ हमारी स्वास्थ्य पद्धति किस प्रकार जुड़ी हुई है, बस इसी के संबंध में एक छोटा सा छंद। जैसे हम अन्न खाएं वैसे होए मन, भैया सुधा बेसो गाना तो प्रकृति विधान है। जैसे हम अन्न खाएं वैसे होए मन, भैया काया वज्रता हो पर ना ईमान है। अनित्य सुरापान हो या नित्य मांसाहार हो तो बिना सतपति बनने का यही विधान है।
काव्य पाठ को मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए विराम दे रहा हूँ और आप सब लोगों को सुनना चाहूंगा। बहुत ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी की बारिश हो रही है। कोई बात नहीं जगबंधु साहब, आपने जो भी पढ़ा, सच बताऊं तो ये हुआ कि हम लोग उतना सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, आप समय मिले दोबारा पढ़ेंगे, जनाक्षरी लास्ट छंद में है आपको मैं और फिर से बहुत समय दूंगा। बहुत बढ़िया। अभी आप, मैं से बहुत किन्हीं अच्छा और था। को आवाज देता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप इतने डिस्टरबेंस के बावजूद भी आप जो हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और अब चलता हूं, हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, कवि कवित्री जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वाति यादव जी। स्वाति जी, मैं आपको चंद पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा। आपके लिए चंद पंक्तियां रखता हूं कि रात को तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते, देने को तो वाह। हम चांद तारे भी दे सकते हैं, मगर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। तो मैं इसी पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूंगा, आदरणीय स्वाति बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट संचालन। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया बैजनाथ स्वागत है, जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं अंजना जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया।